विदिशा रायसेन संसदीय चुनाव में प्रताप भानु शर्मा जनसंपर्क के लिए उतर चुके हैं। किन बातों को लेकर वे लोगों के पास जाएंगे, क्या विचार लोगों के साथ साझा करेंगे, हमने इस विषय पर उनसे चर्चा की। इस बात पर श्री शर्मा ने विस्तार से अपने विचार रखे। जनता रोजगार चाहती है, अच्छा शिक्षा का केंद्र चाहती है, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनसे हम क्या कंपेयर करेंगे। हमने तो जो किया है वो जनता जनार्दन के सामने है। और रोजगार के जो उद्योग लाने के लिए 500 करोड़ रुपए का उद्योग केंद्र मंजूर कराया था, आज की उसकी कोई स्थिति नहीं है। आज ग्रामीण कृषि प्रधान जिला है विदिशा हमारा। सिंचाई योजना, हलाली डैम, बाहर सगड़ की सिंचाई योजनाएं, और भी हमारे संसदीय क्षेत्र में बारना, कोलार सिंचाई योजनाएं हैं। ये सब कांग्रेस सरकार की और प्रताप भानु शर्मा के प्रयासों की ही देन है। कल हम बुधनी नसरुल्लागंज के क्षेत्र में गए थे, लोग कह रहे थे हमारे कोलार लाने वाला भागीरथ हमारे बीच में आया है। भाई कुछ किया होगा तभी तो ये बात सामने आ रही है। अब हमारा प्रयास होगा कि लोगों को कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्र में विदिशा की पहचान बने। हमारे अच्छे चावल उत्पादन का केंद्र बन गया है विदिशा। यहाँ पर राइस प्रोसेसिंग प्लांट आए, अच्छे किस्म के चावल और अच्छे किस्म के गेहूं का एक्सपोर्ट हो हमारे विदिशा रायसेन क्षेत्र से। हम इस पर आधारित उद्योगों को और लाएंगे। आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर आए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहाँ आए। ऐसा ना हो कि रेलवे के नाम पर एक कारखाना आया और वो अनाज के गोदाम में परिवर्तित हो गया। और आज हालात ये है, उस कारखाने जो क्या था, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पार्ट्स का कारखाना, बहुत डिंडोरा पीटा था शिवराज सिंह ने, उसके दरवाजे तक, फर्शी तक, सामान तक लोग चुरा चुरा के ले जा रहे हैं। उसका रखवाला भी कोई नहीं है। इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने तो विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के चुनाव और विकास के लिए तो कुछ किया ही नहीं। आप देख लो, 13-14 साल वो सांसद रहे, फिर मुख्यमंत्री रहे। करीब 32-33 साल का उनका हिसाब उनसे लेने का समय है ये। चाहे बेतवा की सफाई अभियान की बात हो, 5 करोड़ रुपए, जो मैं संसद सदस्य था लोकसभा का, उस समय मैंने 5 करोड़ रुपया भारत सरकार से मंजूर करवाए थे। और घाटों का निर्माण, सीवेज लाइन, अब फिल्ट्रेशन प्लांट, ये सब नवनिर्माण उस समय हुआ था। इसके बाद आज बेतवा मैया की हालत क्या है वो देख लीजिए आप। सड़कें, ये कहते थे पेरिस जैसी सड़कें विदिशा में बनाई, अरे धूल धूसरित हो रही है, नालियां साफ हो नहीं रही हैं, गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। विदिशा रायसेन के लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है इनकी घोषणावीर की झूठी बातों से। इन्होंने विदिशा के साथ जितना धोखा किया है, जितना छलावा किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो कॉलेज के निर्माण की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, चाहे जैन कॉलेज की बात हो, चाहे विदिशा में उद्योग धंधे आने की बात हो, चाहे विदिशा के नौजवानों को अच्छी शिक्षा और रोजगार देने की बात हो, मुझे नहीं लगता कि इनके मुख्यमंत्री काल में 18 साल में विदिशा को इनने कोई तरजीह दी है। दिया तले अंधेरा, ये चरितार्थ होती है बात पूरी। आपके कार्यकाल में औद्योगिक विकास की एक अच्छी शुरुआत हुई थी, उसमें विदिशा के लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन आपके बाद जो लोग जनप्रतिनिधि यहाँ आए, इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं, क्योंकि उन जनप्रतिनिधियों का कोई लगाव ही नहीं था। वो विदिशा के लिए समर्पित ही नहीं थे। जो कुछ मैंने विदिशा का एक बेटा होने के नाते, विदिशा का एक छात्र होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते उन 10 साल में जो कार्यकाल किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, चाहे वो यहाँ उद्योगों को लाने की बात हो। राजीव गांधी जी से 500 करोड़ रुपए की लागत से 88-89 में हमने एक उद्योग केंद्र विदिशा और सलामतपुर के बीच में स्वीकृत करवाया था, जिसमें पानी की सप्लाई आनी थी हलाली बांध से, और करीब 500 एकड़ जमीन का, पहाड़ी जमीन का, पथरीली जमीन का अधिग्रहण होना था। हमारे हारने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि आए, कि चाहे वो सुषमा स्वराज आई हों, चाहे वो शिवराज सिंह लड़े हों, 12-13 साल ये भी सांसद रहे, चाहे अभी भार्गव आए हों, जो रमाकांत भार्गव, उनकी तो सूरत ही लोगों ने नहीं देखी।
वो क्या विकास की बात करेंगे? वो जानते नहीं विदिशा के गांव किधर है, सेमरा किधर है, धनिया खेड़ी किधर है, महुआ खेड़ा किधर है, उनसे पूछ लो। दिशाहीन ऐसे ऐसे लोग बन गए। आज ये समय आया है, ईश्वर की कृपा से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे फिर से चुनाव लड़ने का, जनता का आशीर्वाद लेने का समय आया है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि उद्योग विदिशा में आए, लोगों को रोजगार मिले, विदिशा शिक्षा का हब बने। बेतवा मैया, मंडीदीप से लेकर रायसेन से लेकर विदिशा, बासुदा, कुरवाई और आपका मुंगावली तक एकदम साफ हो जाए इसका जल, और इसको राष्ट्रीय नदी सफाई योजना जो एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान, इसमें हम शामिल करवाएं। हमारे साथ जो धोखा हुआ है, आज पीने को शुद्ध पानी नहीं है, ना रायसेन में, ना विदिशा में, ना बासुदे में, ना कुरवाई में। क्या है ये? क्यों नहीं हो पाया 18 साल में ये काम? जबकि विदिशा के माधवगंज चौराहे पर शिवराज सिंह ने बेतवा उत्थान समिति के कार्यक्रम में ये कसम खाई थी कि यदि प्रताप भानु शर्मा ने 5 करोड़ रुपया बेतवा के प्रदूषण को दूर करने में एक्शन प्लान के लिए दिलाए तो हम दुगनी राशि दिलवाएंगे केंद्र सरकार से। कुछ नहीं हुआ। यही हालात विदिशा के हैं, यही हालात रायसेन के हैं, और यही हालात बुधनी, नसरुल्लागंज और खाते गांव के हैं। दिखावा बहुत है, झूठी घोषणाएं बहुत हैं। भोपाल से बासुदा रेल से पहुंच जाएंगे, परंतु इन्होंने कहा था कि हम रायसेन को रेल लाइन से जोड़ेंगे। इन 32-33 सालों में इन्हें कोई समय नहीं मिला कि रायसेन को रेल लाइन से जोड़ के सागर से जोड़ देते, विदिशा से जोड़ देते, सलामतपुर से लेके रायसेन होते हुए सागर की रेल लाइन निकाल देते। वो भी कुछ हुआ नहीं है। इनकी कोरी घोषणाओं से जनता को समझना होगा, सावधान रहना होगा। आज किस मुंह से ये वोट मांगने या संसद का चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों के सामने आए हैं। बहुत ठगा है, बहुत झूठ बोला है इन्होंने। अब इन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इन्हें हिसाब देना चाहिए 32-33 साल का। देखिए, एसटीआई से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है, और मेरी राजनीति की शुरुआत की जड़ ही एसटीआई कॉलेज के अंदर है। छात्र राजनीति से शुरुआत हुई, छात्र संघ का महामंत्री रहा, फिर प्रेसिडेंट बना, और एक मात्र संस्था से जो लगाव होता है वो मैं जनप्रतिनिधि बनकर सर्वोच्च प्राथमिकता के केंद्र में एसटीआई रहा। और जब एसटीआई मैनेजिंग कमेटी का, प्रबंध कमेटी का शासकीय अधिग्रहण कराकर अर्जुन सिंह जी के टाइम पर शासनाधीन हमने करवाया, करीब 5 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग बनी। 3 या 4 विषय एसटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ करते थे। आज देखिए आप 15-20 नए सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट जो हमारे हैं तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो एसटीआई डिग्री हो, चाहे एसटीआई पॉलिटेक्निक हो, इतने सब्जेक्ट, रोजगार उन्मुख सब्जेक्ट हमने यहाँ शुरू कराए। कैंपस एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आती नहीं थी संस्थाएं। कैंपस इंटरव्यू 1 साल पहले जो होता है, 4 साल का कोर्स है, 3rd ईयर से उनको एंगेज कर लेते हैं। 3 साल का कोर्स है, 2nd ईयर में आके कैंपस इंटरव्यू करके ले जाते हैं। तकनीकी शिक्षा में मध्य प्रदेश के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में एसटीआई का नाम हुआ। ग्रांट एंड एड का कॉलेज है ये, आधा शासकीय है, आधा निजी क्षेत्र में है। हमारा पूरा प्रयास था कि इसको हम पूरा शासकीय करवा दें, और ईश्वर जब फिर से हमें मौका देगा, हम इसे पूरा शासन अधीन कराएंगे, जिससे कि जो हमारी फैकल्टी है उनका फ्यूचर सुरक्षित हो। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, छोटे क्लास 3, क्लास 4 वाले, इन्हें चिंता लग गई है। इनके रिटायरमेंट एज घटाकर जो 62 और 65 हुआ करती थी, 60 पे ले आए। ये कितना बड़ा धोखा। जब उनकी नियुक्ति हुई थी, 62 साल का रिटायरमेंट का उनका एंट्री थी, और वही नियम कॉलेज में था। उन पर वो नियम लागू कर दिया जो आज के नई भर्ती पे होना चाहिए। इस अन्याय को हम खत्म करेंगे, एसटीआई के गौरव को फिर से स्थापित करेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृ संस्था है, थी और रहेगी। देखिए, जनता जनार्दन का विकास तो हुआ नहीं। विकास के नाम पर शिवराज सिंह ने अपना विकास कर लिया। 300-350 बीघा जमीन यहाँ पर कर ली थी। जब सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा था अटल जी के बाद, उस समय 5 बीघा जमीन भी यहाँ नहीं थी, और ये कहते थे मैं तो किसान का बेटा हूँ और गरीब किसान हूँ, पाँव वाला भैया हूँ। आज क्या है, हेलीकॉप्टर वाले भैया हो गए।
ये भू माफिया, इनका गिरोह जो बन गया है यहाँ विदिशा में, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ना तो रोजगार किसी को मिला, और जिस तरह से उद्योग लाने की बात कही थी, इनने अपना खुद का उद्योग खोल लिया, डेयरी उद्योग खोल लिया, सड़कें आसपास विकसित कर ली। सब विकास जो है वो पूरा का पूरा बेतवा के उस पार इनके कैन से लगे हुए क्षेत्र का विकास हुआ है, और इनसे जुड़े हुए लोगों का विकास हुआ है। इसे विकास नहीं कहा जा सकता, इसे भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा।